हेलो बच्चों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो टॉपिक कौन सा है? पैराबोला है। ठीक है, क्लास 11th और जेई के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए आज जो है पैराबोला के बारे में हम आपको जो है अच्छी अच्छी बातें आपको बताते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो अभी जो है पैराबोला कैसे बनता है, ठीक है, एलिप्स कैसे बनता है, सर्कल कैसे बनता है, ठीक है, इसके विषय में मैंने एक 3D फिगर जो है अपने प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है। अगर आप अभी तक उसे न देखे हो तो प्लीज़ जा करके उसे देख लीजिए। प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है, कॉनिक सेक्शन के नाम से है, वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो आपको एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहाँ 3D फिगर आपको दिखाया भी गया है कि पैराबोला किस प्रकार से बना है या सर्किल किस प्रकार से बनता है। ठीक है, वहाँ पर सब बहुत कुछ अच्छे से दिया हुआ है। तो चलिए आज जो है पैराबोला का जो है कुछ टॉपिक्स हमारे पास हैं, इनको पहले अच्छे समझ लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन जब हम लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, और बगैर इसके अगर हम क्वेश्चन को लगाना शुरू कर देंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहली बात तो हम समझें कि हाँ भाई पैराबोला होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात एक काम है कि अगर कभी भी आपको पैराबोला बनाना है, क्या बनाना है? पैराबोला बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। कितनी चीज़ों की? दो चीज़ों की। और वो दो चीज़ कौन सी होती हैं? फिक्स लाइन एंड फिक्स पॉइंट की ज़रूरत होती है। जैसे आप प्रथम समझिए, जैसे हमारे पास ये एक फिक्स लाइन है, ये हमारी फिक्स लाइन है। ठीक, क्लियर हो गया नहीं हो गया? अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है पैराबोला बनाने के लिए? दूसरी चीज़ हमें फिक्स पॉइंट की ज़रूरत है। तो फिक्स पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, ये। ठीक है, इस फिक्स पॉइंट को हमने क्या मान लिया? एस मान लिया। ठीक, और ये जो हमारी फिक्स लाइन है इसको मैंने एन मान लिया। ठीक है, फिर से आपको बता देता हूँ बच्चों, पैराबोला बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी चीज़ें? फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन। ध्यान ये देने की ज़रूरत है कि ये जो फिक्स पॉइंट है ये फिक्स लाइन के ऊपर ना आने पाए, ये फिक्स लाइन से बाहर होना चाहिए। अगर ये फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन पे आ जाएगा तो पैराबोला किसी भी हालत में नहीं बन पाएगा। तो ये बातें अच्छे से आपके माइंड में आ गई होंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर समझिए, पैराबोला बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में, माने फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट के बीच में आपको कोई पॉइंट लेना है। क्या लेना है? पॉइंट लेना है। ठीक है, पॉइंट या पॉइंट्स लेना है, चाहे एक पॉइंट या पॉइंट्स लेना। जैसे हमने क्या किया कि जैसे इसके बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में एक पॉइंट क्या ले लिया? एस ले लिया। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फिक्स लाइन है और फिक्स पॉइंट है इसके बीच में हम क्या लेंगे? एक पॉइंट लेंगे। जैसे मान लेता हूँ इसके बीच में एक पॉइंट हमारा ये ए है। ठीक, क्लियर हो गया नहीं हो गया? चलिए ठीक है, यहाँ तक तो बातें समझ में आएंगी होंगी। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य है कि इसकी डिस्टेंस और यहाँ से इसकी डिस्टेंस, मतलब जो ये पॉइंट है इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर लाइन देखेंगे, डालेंगे, और उसकी डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट से जो लाइन देख रहे हो, इस पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। मतलब क्या है? ए से हम क्या करेंगे? ये जो हमारी फिक्स लाइन है इस पे हम परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो देखेंगे इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बराबर है कि नहीं, मतलब ऐसे होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा और आगे इधर चले गए, इधर चले गए। अब इसकी डिस्टेंस और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला लाइन, इसकी डिस्टेंस बराबर है। फिर आगे पहुँचे तो क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा हूँ? दूर जा रहा हूँ। देखिए अब इससे मैं दूर जा रहा हूँ और इससे भी थोड़ा दूर जा रहा हूँ। तो अब इसे ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। ठीक है, इसे जा रहा हूँ ना इसे, ठीक है, पॉइंट ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जितनी दूरी, जैसे अब यहाँ पर बात समझने की क्या है कि जैसे ये पॉइंट है तो जितनी इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी दूरी, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, उतनी दूरी किसकी हो? बोलो, इस पॉइंट से इसकी अगर दूरी होनी चाहिए। भाई देखिए, इससे भी दूर हो रहा है और इससे भी दूर हो रहा है। तो अगर इस तरीके से नीचे भी इसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये देखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझने की बात है कि
देखिए यहाँ से मैंने आपको पहले बता दिया कि देखिए जैसे मान लीजिए इसकी डिस्टेंस आप देख रहे हो, जो डिस्टेंस इसकी है वही डिस्टेंस अगर यहाँ से हम क्या कर दें, इस पे परपेंडिकुलर लाइन डाल दें, इससे इस पे परपेंडिकुलर, तो दोनों बराबर होंगी। क्या होंगी? दोनों बराबर होंगी। तो जो हमको ये प्राप्त हो जाएगा, जो ये बन करके प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा पैराबोला होगा। क्या होगा? यही तो हमारा पैराबोला है। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? तो यहाँ पर बात समझने की फिर से, जैसे हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है और एक यहाँ पर फिक्स लाइन है और ये हमारा फिक्स पॉइंट है। ठीक, क्लियर हो गया? नहीं, पैराबोला बनने के लिए इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिना इनके नहीं बन पाएगा। दूसरी चीज़, जो ये फिक्स पॉइंट है ये फिक्स लाइन पे नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ यहाँ पर देखते हैं हम क्या, कि इनके फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन के बीच में एक पॉइंट हमने ले लिया। कौन सा? ए पॉइंट जैसे ले लिया। फिर मैंने देखा कि जो डिस्टेंस इसकी है वही डिस्टेंस इसकी है। इसी प्रकार से और भी डिस्टेंस लिए, और भी पॉइंट लिए। जैसे ये पॉइंट लिया, जो डिस्टेंस इसकी है वही डिस्टेंस इसकी है, जो डिस्टेंस इसकी है वही डिस्टेंस इसकी है, जो डिस्टेंस इसकी है वही डिस्टेंस इसकी है, जो डिस्टेंस इसकी है वही डिस्टेंस इसकी। तो मतलब जितने बिंदु हैं उससे जितनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी इसकी है। तो अगर इस तरीके से कोई शेप आपको तैयार हो जाता है तो वो शेप कैसा शेप होता है? वो शेप जो होता है पैराबोला होता है। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? तो ये बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए काम करते हैं, पहले हम पैराबोला का, तो अब यहाँ पर देखिए पैराबोला का चलिए हम डेफिनेशन अब पढ़ लेते हैं। तो कुल मिला के पैराबोला तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह बनता है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। चलिए अब डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन में आप समझते हैं क्या है। पैराबोला लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर? पैराबोला। तो लिखा है द लोकस ऑफ अ पॉइंट एक्स कामा वाई। ठीक है, तो एक्स कामा वाई, तो भाई जैसे ये पॉइंट है, जैसे मैंने यही पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट क्या है? पॉइंट आपका ये एक्स कामा वाई यही तो है। ठीक है, ये जो जहाँ से आप कर लो, कोई जरूरी नहीं कि आप यहीं से देखो। अगर आप इसको लोगे पॉइंट, तो ये आपका क्या होगा? यही पॉइंट आपका है एक्स कामा वाई। ठीक है, अगर इसको लेते हो तो आप इसको लिखोगे एक्स कामा वाई। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो कुल मिला के यहाँ पर आप समझिएगा द लोकस ऑफ द ऑफ अ पॉइंट एक्स कामा वाई, पी एक्स कामा वाई, माने जो पॉइंट पी है उसका लोकस, विच मूव्स इन अ सच वे। देखिए मूव कर रहा है कि नहीं? पहले कहाँ था? यहाँ था, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, और लेकिन इस तरह मूव कर रहा है बच्चों कि जितनी डिस्टेंस इसकी जो है, ये पॉइंट, इसे यही पॉइंट मैं ले लेता हूँ, तो जो पॉइंट इसकी एस से है वही डिस्टेंस इससे किसकी है? इधर की है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस मान लेता हूँ। ये पॉइंट क्या है? जैसे मान लिया पी है ये, तो जो पी एस की है और इसको मान लेता हूँ एम है, तो ही पी एम की भी होगी। मतलब ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। ये डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? एक एक कर दे रहा हूँ। किसी भी पॉइंट से आप ले लो, जैसे आपने इस पॉइंट से आप देखोगे तो जो ये फोकस है हमारा फिक्स पॉइंट, ठीक है, ये फोकस है। ठीक है, ये फोकस से अगर मान लेता हूँ इसको P है, तो जितनी दूरी फोकस से P की होगी उतनी ही दूरी अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल दूँ और मान लेता हूँ ये M है, तो जितनी दूरी PS की होगी उतनी दूरी PM की होगी। ये इसको L मानोगे तो PL की होगी। बात समझ में आ गया होगा? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके एकदम माइंड में आ रहा होगा, कोई बात ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लिखा है द लोकस ऑफ अ पॉइंट P एक्स कामा वाई। तो यही तो है लोकस, यही है जो ये जिससे दिखा दे इस पॉइंट का लोकस। ठीक है, तो विच मूव्स इन सच वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो जो ये फिक्स पॉइंट की बात हो रही है, ये फिक्स पॉइंट है क्या? इसी को तो क्या बोलते हैं बताओ? इसी को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस, फिक्स पॉइंट को। एंड अ फिक्स लाइन, तो ये जो फिक्स लाइन होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? तो जो फिक्स लाइन है वो क्या हो जाता है? उसी को डायरेक्ट्रिक्स। तो देखिए ये जो हमारा फिक्स पॉइंट है ये हमारा फोकस है, और ये जो हमारी फिक्स लाइन है ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। क्या है ये? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, चलिए, तो ये बातें तो आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? इज ऑलवेज सेम। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत पॉइंट बना लिया हूँ तो थोड़ा इसको मिटा दूँ ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो। ठीक है, ये देखिए, मिटा दिया इसको। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉइंट से जो है कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों में।
तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा लोकस है, ठीक है, किसका है, x कामा y का, ठीक। तो अब मैं क्या, इसमें क्या कह रहा है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट P, इस P का जो लोकस है, ये लोकस जो देख रहे हो, जो पूरे भर मूव कर रहा है ये, ठीक है, ये लोकस जो है क्या है, मूव करेगा, कहाँ से कर रहा है, फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट बोले तो बोलिए फोकस से। फोकस से क्या कर रहा है, अगर मूव करे तो कह रहा है, मूव कर रहा है तो कह रहा है कि जो इसका डिस्टेंस होगा कहाँ से, फिक्स पॉइंट से, वो और किससे, फिक्स लाइन से, ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस होगा फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से, वो क्या होगा, वो सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चलिए बात तो समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तो कहने का मतलब क्या है, ये और ये दोनों सेम होंगे, मतलब जो पी एस है, ठीक है, और जो पी एम है, ठीक है, वो सेम है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य यह है कि भाई इसको जब मैं इधर लेके आऊँगा तो पी एस अपान ये क्या बन जाएगा, पी एम बन जाएगा, और यहाँ पर देखिए इंटू में तो 1 छिपा रहता है, तो इक्वल टू 1 आ गया। तो अब एक चीज़ यहाँ पर और भी समझने की बात है कि देखिए, जैसे अभी यहाँ से तो आपने प्रूव किया कि जो पी एस है वो पी एम के बराबर है, तो अगर पी एस अपॉन पी एम हम लिखते हैं तो 1 के बराबर होगा। और एक चीज़ मैं और भी जानता हूँ, एक चीज़ और आप समझ लीजिएगा, और यही पी एस अपॉन पी एम जो लिखा है, मतलब पी एस और पी एम का जो रेशियो होता है उसी को क्या, उसे क्या बोला जाता है, इसेंट्रिसिटी बोला जाता है। इसेंट्रिसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसेंट्रिसिटी, और इसे काहे से लिखते हैं, ई से लिखते हैं। तो बात समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर बात क्या आती है, यहाँ पर बात आती है कि देखिए इसकी जो पैराबोला होता है, इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 होती है। क्यों, क्योंकि ये देखिए लिखा हुआ है कि मैंने बोला कि पी एस और पी एम, पी एस और किसका, पी एम जो लिखा है, इनका जो रेशियो होता है, तो इसका रेशियो क्या लिखा है, इसका रेशियो दोनों का 1 है, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ई की वैल्यू 1। तो आपसे कभी डिफिनीशन पूछ ले जाए तो आप बता दोगे द रेशियो बिटवीन किसके किसके बीच में, बताओ। देखिए इसके पी एस एंड पी एम इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। देखिए मैं जो है आपको बता दूं कि जैसे अगर यही इसेंट्रिसिटी अगर हम बात करें किसके लिए, अगर इलिप्स के लिए बात करूं तो वो लेस देन 1 होता है, और हाइपरबोला के लिए बात करूं तो ग्रेटर देन 1 होता है। अगर इसी को सर्कल के लिए बात करूं तो 0 होता है। क्लियर हो गया होगा। तो मैंने देखिए सभी के लिए आपको बता दिया है। देखिए पैराबोला के लिए 1 होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कौन सा, मान लीजिए कि जैसे सर्कल है, सर्कल के लिए 0 होता है, ठीक है। अगर बात करूं किसके लिए, बात अगर करूं क्या नाम की, इलिप्स के लिए, जिसे हम दीर्घवृत्त के नाम से जानते हैं, तो उसका जो होता है लेस देन 1 होता है इसेंट्रिसिटी। और अगर हाइपरबोला जिसे हम अति प्रबल बोलते हैं, अगर मैं उसकी इसेंट्रिसिटी की बात करूं, उत्केंद्रता जिसे बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी मतलब उत्केंद्रता, उसकी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है। तो ये चीज़ें तो आपके एकदम अच्छे से माइंड में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए, तो मैं इसको मिला देता हूं, इसमें इसको बना देता हूं एक पैराबोला, ताकि ये बन जाए, जनरेट हो जाए। ये पैराबोला मैंने बना दिया, ठीक। अब इसके बाद देखिए अगला वर्क यहां पर क्या होगा उसको हम लोग समझते हैं। अगला वर्क क्या है भाई, देखिए एक चीज तो, एक डिफिनेशन आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। दूसरा डिफिनेशन क्या है, फोकस लिखा है, द फिक्स पॉइंट एस इज कॉल्ड फोकस ऑफ द पैराबोला। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो फिक्स पॉइंट ये एस देख रहे हो, ये पैराबोला का फोकस होता है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। चलिए इसके बाद आप समझते हैं। फिर लिखा है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, द फिक्स लाइन ओ एम, ठीक है, ओ एम। जैसे मान लेता हूं इसका नाम ओ एम अभी यहां पर रखा हूं, क्या मैंने तो लिख दिया था फिगर के हिसाब से, ठीक है। अगर मान लेता हूं कि यहां पर क्या है, ये ओ लिख दिया हूं, ठीक है। पहले इसके बाद छोड़िए, पहले मैं एक्सिस करते हैं, फिर उसके बाद बात इसको बताते हैं। पहले एक्सिस बताते हैं। एक्सिस क्या है, अ लाइन पासिंग थ्रू, एक ऐसी रेखा जो किससे जा रही है, फोकस और एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस। मतलब क्या है कि कोई लाइन किससे जाए, फोकस से जाए, और किससे जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, किससे, किस पर हो जाए बताओ,
बोलो डायरेक्ट्रिक्स पे हो जाए उसे क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे एक्सिस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला जिसे बोलते हैं। तो बच्चों इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई काम यहाँ पर अब है नहीं। बहरहाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा ये क्या है, पॉइंट है। अब इस पॉइंट से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जैसे परपेंडिकुलर डाल दिया इस पर, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक्सिस हो गई, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। क्या है ये, एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला, ठीक, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए, चलिए इतनी बातें तो आपके माइंड में एकदम अच्छे से आ गया होगा। अब जब ये डिफिनीशन हो गया तो अब इस डिफिनीशन को पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लेता हूँ ये ओ है, जहाँ पर काटा है ये ओ है, ठीक। आगे यहाँ पर समझते हैं क्या है। अब डायरेक्ट्रिक्स पे आ जाइए, तो देखिए फिक्स लाइन है, तो भाई आपकी फिक्स लाइन तो यही है ना, ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ। अब इसका नाम देखिए ओ एम मिल गया आपको, ठीक है, ओ एम, इसका डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। तो इसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला बोलेंगे। चलिए एक हो गया। ये सारे डिफिनीशन आप जो है अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है ये सब। उसके बाद देखिए क्या है, वर्टेक्स, ठीक है। तो क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला विद एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। कहने का तात्पर्य क्या है कि पैराबोला एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती है, बात समझिएगा, पॉइंट ऑन इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला, ठीक है, पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर किसको काटे, एक्सिस को काटे, वही पॉइंट क्या होगा, वर्टेक्स। तो हमारा देखिए ये क्या है, पैराबोला है, ठीक, और ये देखिए एक्सिस को कहां काट रहा है, यहां पर काट रहा है, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, वर्टेक्स होगा। तो वर्टेक्स की भी आपको डिफिनीशन पता हो गया। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हमारा पैराबोला एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटता है वो पॉइंट हमारा क्या होता है, बताइए जल्दी से बच्चों। वो हमारा पॉइंट जो होता है वो वर्टेक्स होता है, जिसे हम शीर्ष बोलते हैं, परवलय का शीर्ष, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए, ये हमारा वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है, ये पॉइंट हमारा वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो चलिए बातें तो अच्छे से आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं, वर्टेक्स भी कंप्लीट हो गया, डायरेक्ट्रिक्स भी कंप्लीट हो गया, फोकस भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं फोकल कॉर्ड की बात करते हैं। फोकल कॉर्ड क्या है, ठीक है। तो फोकल कॉर्ड के बारे में बच्चों समझिए, द लाइन ज्वाइनिंग, समझिएगा, द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स P एंड Q ऑन द पैराबोला। अगर पैराबोला पे कोई पॉइंट है, जैसे अभी सपोज करिए कि मैं एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया हूँ और एक पॉइंट यहाँ ले लिया हूँ, ठीक है। ये आपको कभी समझ में आए, पहले आप समझिएगा, एक चीज़ और समझिएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं क्या करूँ, इससे इसको मिला दूँ, जैसे भी इसको हटा दे रहा हूँ, अभी इसका काम नहीं है, ठीक है, थोड़ा इसको हटा दे रहा हूँ, इस सब आप समझ तो चुके ही हो इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट P है और यहाँ पॉइंट Q है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मिलाऊंगा, ऐसे मिला दिया। तो ये बेटा ये क्या है, ये अब फोकस हमारा यहाँ पर है, समझिएगा। तो ऐसे मिला दिया, या इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया, या इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया, या इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया, या इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि ये सभी पॉइंट्स जो हैं, ये सभी पॉइंट जो ये सभी लाइन देख रहे हो, ये सभी लाइन क्या हैं, कार्ड हैं, क्या है, कार्ड हैं। तो ये क्या है, सभी लाइन ये कार्ड ऑफ द पैराबोला है, क्या है, कार्ड ऑफ द पैराबोला, पैराबोला। लेकिन एक लाइन इसमें बहुत खास है, एक लाइन इसमें बहुत क्या है, खास है, ठीक है। कौन सी लाइन इसमें बहुत खास है भाई, देखिए ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर पहुँच गए थे, अच्छा यहाँ पर कार्ड पे पहुँच गए थे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक। तो एक लाइन इसमें बहुत खास है, कौन सी लाइन खास है, ये वाली लाइन खास है। क्यों, क्योंकि ये फोकस से जा रहा है। तो जो फोकस से जाने वाला कार्ड है इसको बोलेंगे फोकल कार्ड, क्या बोलेंगे, फोकल कार्ड। बाकी जितने भी हैं ये फोकल कार्ड नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे क्या, इनको बोलेंगे कार्ड ऑफ द पैराबोला, इन्हें क्या बोलेंगे, कार्ड ऑफ द पैराबोला। लेकिन इस वाले लाइन को, ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, क्योंकि किससे जा रहा है, फोकस से जा रहा है ये। तो जो फोकस से होकर के कोई कार्ड चला जाएगा, कोई लाइन चली जाएगी जो इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से पैराबोला को टच करेगी, वो कार्ड जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलिए, जो देखिए ध्यान दीजिए, फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर कोई लाइन जो है किससे जा रही है, ठीक है, एक तरफ इसको टच करे, दूसरी तरफ इसको टच करती हुई इसे अगर चली जाए तो उस लाइन को हम बोलेंगे
कार्ड बोलेंगे और कार्ड ऑफ द पैराबोला। लेकिन जो कार्ड जो है मतलब किससे जाए, फोकस से होकर जाए, फिक्स पॉइंट से होकर चला जाए, वो जो कार्ड होगा उस कार्ड को बोलेंगे फोकल कार्ड। क्लियर हो गया होगा? चलिए ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, फोकल कार्ड भी समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए फोकल डिस्टेंस आता है। क्या आता है? फोकल डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर देखिए फोकल डिस्टेंस क्या होता है। जैसे मान लेता हूँ ये पॉइंट आपका पी है, इसको हटा दिया हूँ, ठीक है, ये आपका कार्ड ऑफ द पैराबोला है, ये कार्ड ऑफ द पैराबोला है, ये कार्ड ऑफ द पैराबोला, ये कार्ड ऑफ द पैराबोला। लेकिन ये क्या है? ये फोकल कार्ड ऑफ द पैराबोला होगा, क्योंकि ये किससे जा रहा है? फोकस से जा रहा है। अब दूसरी चीज यहां पर बात आती है, क्या अगला वो फोकल डिस्टेंस की बात आती है। फोकल डिस्टेंस क्या होता है? तो देखिए ध्यान दे दीजिएगा, देखिए द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी, ये इस पॉइंट पी की डिस्टेंस ऑन द पैराबोला, जो कि किस पे है? पैराबोला पे है, फ्रॉम द फोकस, फोकस माने ये यहां से इसकी जो डिस्टेंस है उसी को क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा फोकल डिस्टेंस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या कहा जाएगा इसको? फोकल डिस्टेंस कहा जाएगा, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये बातें आपके अच्छे समझ में आ गई हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका चलता है लेटस रेक्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हो। तो लेटस रेक्टम में क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, लेटस रेक्टम इसमें क्या होता है? जैसे मैं इसको मिटा दे रहा हूं अभी के लिए, ठीक है, अभी इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, इसके बाद देखते हैं यहां पर क्या होता है। ठीक है, फिर से यही बात आती है, ठीक है, फिर से वही बात हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा है? लिखा क्या है? देखिए लेटस रेक्टम में यह है, अगर कोई लाइन, देखिए क्या लिखा है, लेटस रेक्टम द कार्ड ऑफ अ पैराबोला, पैराबोला का कार्ड, ठीक है, विच पासिस थ्रू, जो किससे पास हो रहा है? बोले जैसे यहां पर हमारा ये फोकस है, कौन सा है? फोकस है। कह रहा है कि पासिस थ्रू अ फोकस, जैसे फोकस से होकर ये गया, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, तो क्या करेंगे भाई? इस लाइन को क्या बोलेंगे? इस कार्ड को क्या बोलेंगे? इस कार्ड को बोलेंगे लेटस रेक्टम। क्या बोलेंगे? लेटस रेक्टम बोलेंगे। क्लियर हो गया नहीं हो गया? चलिए इतनी बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। दूसरी चीज यहां पर देखिए, बाकी जो जाएंगे, ठीक है, बाकी भी हो सकता है भाई, इस जैसे एक तो यहां से चला गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए बाकी जो जाएंगे बगल बगल से अगर चले गए तो वो लेटस रेक्टम नहीं होगा, ठीक है, बात समझिएगा, उसको हम लेटस रेक्टम नहीं बोल सकते हैं। तो ये बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो लेटस रेक्टम क्या है? लेटस रेक्टम यह है कि कार्ड ऑफ द पैराबोला विच पासिस थ्रू अ फिक्स अ फोकस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, या परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। तो चलिए लेटस रेक्टम समझ में आ गया होगा कि ऐसा कार्ड जो किससे जाता है बताइए? फोकस से जाता है। देखिए फोकस से गया नहीं, फोकस मतलब फिक्स पॉइंट से जा रहा है, और क्या हो रहा है? ये जो एक्सिस देख रहे हो इस पे परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ऐसे जो है कार्ड को क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अब आप एक चीज़ मुझे ज़रा बताइएगा, देखिए सपोज करिए आपको पता हो चुका है, चलिए इतनी बातें तो आपके एकदम माइंड में एकदम क्लियर हो चुका है, मेकअप हो चुका है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए मैं आपको क्या करता हूँ, अब आपको मैं स्टैंडर्ड पैराबोला बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ? स्टैंडर्ड पैराबोला होता क्या है, ठीक है। तो अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, मिटा करके फिर आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको? पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला। भाई स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर हमने बना दिया, ये वाई एक्सिस है, और ये ध्यान दीजिएगा, और ये एक्स एक्सिस है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब आपको पता है कि ये पॉइंट आपका क्या होगा? ये तो आपको पता है 0,0 होता है, क्योंकि ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि स्टैंडर्ड पैराबोला होता क्या है। तो देखिए ध्यान देने की बात है, देखिए इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है पहले, ठीक है। अ पैराबोला, ऐसा एक पैराबोला हुज क्या, हुज फोकस, यहाँ फोकस लिख दीजिए,
हुज फोकस इज फोकस मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखिए, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, स्टैंडर्ड पैराबोला। तो स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है? स्टैंडर्ड पैराबोला का मतलब अ पैराबोला हुज फोकस इज एट a, 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे पैराबोला को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड पैराबोला। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा पैराबोला जिसका फोकस, जैसे ये फोकस यहाँ पर मैंने बना दिया, क्या हो, a, 0 हो। ठीक, इसको s से नाम दे दिया। और क्या होना चाहिए? दूसरी बात, डायरेक्ट्रिक्स भी, जैसे यहाँ से भाई a, 0 कैसे हुआ? भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a था, तभी a, 0, उतना ही डिस्टेंस कहाँ हो? पीछे, उतना ही डिस्टेंस पीछे हो, और उस पर क्या बनी है? डायरेक्ट्रिक्स बने। ठीक, क्या बन जाए? डायरेक्ट्रिक्स बन जाए। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे जब ऐसे हो जाए? और इस पर मैं आपको बता चुका हूँ पैराबोला कैसे बनता है। इस पर अगर कोई इसे पैराबोला बन जाए तो इस पैराबोला को हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड पैराबोला बोलेंगे। अब इतनी बातें तो आपके अच्छे से माइंड में आ गई होगी। चलिए, कोई बात नहीं है। अब इस स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया। भाई देखिए, स्टैंडर्ड पैराबोला वही होता है जिसका क्या, जो मतलब क्या नाम, फिक्स पॉइंट मतलब फोकस क्या हो, a, 0 हो, और उसका जो डायरेक्ट्रिक्स है भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस अगर ये होगा तभी तो हम लिखेंगे x इक्वल टू, क्योंकि निगेटिव ये साइड होता है तो माइनस से लिखेंगे, और जब इसको इधर लाएंगे तो x प्लस ए इक्वल टू 0 तभी तो होगा, तभी तो ये बनेगा। तो कहने का मतलब अगर कोई भी पैराबोला है जिसका फोकस क्या हो, वो a, 0 हो, और डायरेक्ट्रिक्स उसका क्या हो, x प्लस ए इक्वल टू 0 हो, ऐसे पैराबोला को हम क्या बोलते हैं? बोलिए, उस पैराबोला को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड पैराबोला में मान लेता हूँ कि पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट P यहाँ पर x, y है। तो जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आप पढ़ चुके हो, ठीक है, आप ये पढ़े हो कि, और एक काम करूँगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डालूंगा, किस पे? इस डायरेक्ट्रिक्स पे, मान लेता हूँ M पे जाके गिराइए। ठीक है, तो आपको ये बता चुका हूँ कि जितना डिस्टेंस, इसको चाहें तो थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप कह रहे हो सर देखने में तो नहीं लग रहा है, ठीक है, तो कोई नाप के तो मैंने बनाया नहीं है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन जब बनेगा ये, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, जैसे मान लें P यहाँ पर है हमारा x, y पे, इसका डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस सेम ही होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। पहली बात तो ये दिमाग में रखिए अपने। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बात समझने की ज़रूरत है। क्या बात समझोगे आप? तो अब एक चीज़ ये आपको माइंड में आ गया है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। चलिए, तो ये आपको स्टैंडर्ड पैराबोला समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई चलिए स्टैंडर्ड पैराबोला तो आप समझ चुके हो, अब इसका इक्वेशन भी बता दीजिए कि इक्वेशन, स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था बताओ? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a था, और चूंकि यहाँ पर देखिए ये लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है x, y। इसका मतलब है कि ये वाला डिस्टेंस, देखिए इसे दो है डिस्टेंस ना, देखिए ये वाला डिस्टेंस x दूरी चला होगा तभी तो x लिखा है, तो मतलब ये डिस्टेंस आपका x होगा, और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ जल्दी से, ये डिस्टेंस y होगा, तभी तो यहाँ पर x, y लिखा है। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, तो इस हिसाब से जब ये x होगा तो ये भी आपका x होगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और जैसे यहाँ से यहाँ तक का क्या है, a है, तो इधर भी आपका क्या होगा, ये डिस्टेंस आपका a हो गया कि नहीं हो गया? तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो गया? a प्लस x हो गया नहीं हो गया? तो चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर हम लगाने चल रहे हैं क्या, यहाँ पर हम चल रहे हैं निकालने कि स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? चलिए इसके लिए क्या करेंगे, हमको तो ये पता है, वी नो दैट क्या जानते हैं भाई, हम यही तो जानते हैं कि जो डिस्टेंस P से S तक की होती है, P से कहाँ तक होती है बताओ? S तक। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पर PS, वही डिस्टेंस किसकी होती है? P से M तक की होती है।
तो पी एम लिख दिया। अब चलिए यहाँ तक तो बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब एक काम यहाँ पर और करते हैं। क्या करते हैं, ये पी एस का मतलब क्या है कि P से लेकर के S तक की बीच की दूरी, तो कैसे निकालते हो, अंडर रूट, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से आपने पढ़ा होगा, पहले से पहले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस दूसरे से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो y माइनस जीरो का होल स्क्वायर। हो गया नहीं हो गया, चलिए पी एस की वैल्यू आ गई। अब पी एम का डिस्टेंस देखते हैं कितना है, P से लेकर M तक का, तो यहाँ x है और यहाँ पर a है, तो टोटल पी एम तक का डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस a हो गया। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने x प्लस a टोटल डिस्टेंस पी एम का, और इसको मॉड के अंदर लिख दिया, तो ये हमारा क्या दे देगा, फिक्स वैल्यू दे देगा। मॉड के अंदर आपने पढ़ा होगा, किसी चीज़ को किसी चीज़ की वैल्यू निकालना हो तो उसको मॉड में रख दो तो एकदम फिक्स वो डिस्टेंस दे देता है कि नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब इसको स्क्वायर करेंगे बेटो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। और जब मॉड में कोई चीज़ है इसका स्क्वायर करते हैं तो वहाँ से तो मॉड हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मॉड लगाने की फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब इसको आप ओपन कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ तो ए स्क्वायर और फिर प्लस बी स्क्वायर, बी लेकिन बी की जगह ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर -2 होता है, ए की जगह एक्स, बी की जगह ए है, और यहाँ पर लिखा है वाई स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2ax हो जाएगा कि नहीं भाई। एक्स स्क्वायर, बी की जगह क्या है भाई, ए स्क्वायर होता है, ए की जगह एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर होता है, बी की जगह ए है तो ए स्क्वायर हो गया, प्लस 2 ए की जगह, देखिए ए की जगह यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए की जगह एक्स और बी की जगह ए हो गया। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देनी है कि देखिए एक्स स्क्वायर दोनों सेम है। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर था, इसको भूल गए थे, ठीक है, क्योंकि वाई इसको लिखा ना यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया आपका, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कट गया। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 2ax बचा है और यहाँ पर वाई स्क्वायर बचा है, इधर क्या बचा है 2ax बचा है यहाँ भी। अब इस 2ax को उधर लेके चले जाओ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2ax प्लस 2ax आ गया, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4ax आ गया। तो यही तो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड क्या है बताइए, यही तो जो है क्या है, ये हमारा जो है क्या है, फार्मूला होता है स्टैंडर्ड पैराबोला का। तो फार्मूला क्या निकला है स्टैंडर्ड पैराबोला का, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये जो फिगर बना हुआ है ये किसका है, ये फिगर है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, उसका समीकरण क्या होता है, तो आप बोल दोगे कि भाई ये होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो कि यहाँ पर देखिए मैंने प्रूव करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो चलिए इसके बाद एक बात और आपको बताता हूँ इसके बाद, ठीक है। और अब इसी प्रकार से देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अब इसी प्रकार से देखिए स्टैंडर्ड पैराबोला को हम कितने प्रकार से बना सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हमने ये लिया पहला वाला, ठीक है, ये हमारा एक हो गया, तो ये तो मैं बना ही चुका हूँ, आप इसको देख लीजिए बस अकेले, ये तो मैं बना ही चुका हूँ, ठीक है। इसका क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं इसे बना दूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे बना दूँ, जैसे देखिए हमारी बात समझिएगा, कुछ इस प्रकार बना दूँ, जैसे देखिए इधर इसका मुंह है, ठीक है, इस पैराबोला का, क्योंकि ये प्लस एक्सिस है ना, प्लस एक्सिस है कि नहीं, प्लस एक्सिस की तरफ है, तो ये हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ किधर हो जाए, इधर हो जाए, इस साइड में, इस साइड में हो जाए, तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये जो प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, -4ax हो जाएगा, क्लियर। और अब इसी में देखिए, अगर इसी चीज़ को जैसे अभी मैंने बनाया है, ठीक है, इसी चीज़ को मैं ऐसे बना दूँ, अभी देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से अगर मैं इसी चीज़ को क्या कर दूँ, इसका मैं ऊपर कर दूँ, ठीक है, किधर कर दूँ, ऊपर की ओर कर दूँ, तो अब यही चीज़ क्या, इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, इसी को हम क्या बोलेंगे। फिर जैसे यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, उसी प्रकार से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो जाएगा। भाई चूंकि ये वाई एक्सिस पे बढ़ रहा है ना, अलॉन्ग टू वाई एक्सिस, ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद देखिए, अगर इसी को मैं कहाँ बना दूँ, नीचे की ओर इसका मुँह कर दूँ, जैसे नीचे इसका मुँह हो गया, इधर कर दूँ पैराबोला का, तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है +4ay, वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू
-4ay हो जाएगा। तो ये बातें आपको अच्छे से चारों फिगर समझ में आ गए होंगे। ये x एक्सिस है, ये y है, ये x y यहाँ पर लिख दीजिए y एक्सिस, यहाँ पर भी लिख दीजिए इसी प्रकार से। ये आपका x है और ये y है, ये x है, ये y है। अब आप जान रहे हो कि इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा, a,0 होगा, क्योंकि ये x पे है। इधर अगर इधर बन जाएगा निगेटिव एक्सिस पे तो यही चीज़ होगा -a,0 होगा। इसी प्रकार से अगर इसकी मैं बात करूं, इसका फोकस कहाँ बनेगा, तो ये देखिए अब ये y एक्सिस पे है, तो y पे है तो x तो 0 होगा, y = a हो जाएगा। अगर यही चीज़ देखिए y एक्सिस पे है लेकिन नीचे है, मतलब निगेटिव एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा, 0, -a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, -a हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जितनी डिस्टेंस इसकी है वर्टेक्स से, अच्छा वर्टेक्स क्या आएगा, 0, 0 ये भी आएगा, ये भी वर्टेक्स 0, 0 आएगा, ठीक है। ये भी क्या आ जाएगा, ये भी आपका 0, 0 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर समझने की है, अगर यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस क्या है, a है, तो a ही पीछे आपका क्या बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेता। उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस a है तो इसके पीछे a डिस्टेंस पे क्या बनेगा, आपका नेता बनेगा, मतलब डायरेक्ट्रिक्स बनेगा। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर a है तो उसके पीछे यहाँ भी इसमें डायरेक्ट्रिक्स बनेगा, और यहाँ पर भी डायरेक्ट्रिक्स नीचे बन जाएगा, ठीक, ये डायरेक्ट्रिक्स बन गया। तो अब यहाँ पर समझिएगा ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। इसमें ये क्या है बताओ, ये डायरेक्ट्रिक्स है। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये लाइन आपकी क्या होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है। और अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स कौन होगी, ये होगी डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर हो गया होगा। अब एक काम आप समझ चुके होंगे, तो अब ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और सभी में आपको एक चीज़ ये पता हो गया होगा कि भाई ये डिस्टेंस, तो अगर मैं बात करूं यहाँ से, जैसे मान लेता हूँ P यहाँ पर है, तो जो इसकी डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस किसकी होगी, इसकी होगी। ये M मान लेता हूँ, इसको O है, ठीक है। इसमें भी O मान लिया, इसको भी O मान लिया, इसका नाम O मान लिया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ जहाँ पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से अगर इसको मिला दो और इस पर परपेंडिकुलर लाइन डाल दो, तो जो इसकी डिस्टेंस होगी और इसकी डिस्टेंस दोनों बराबर होंगी। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर कोई लाइन है, पॉइंट ले लिया, जैसे x, y है, तो जो डिस्टेंस इसकी होगी वही डिस्टेंस इसकी होगी। अब ये ना सोचो कि छोटा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। जब हम इसको बनाएंगे तो सेम आपको दिखेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे इसको थोड़ा सा और सही से बना दो, ये है, जैसे इसका पॉइंट यहाँ P है, x, y, तो दो डिस्टेंस इस यहाँ से इसकी होगी, ठीक है, वही डिस्टेंस किसकी होगी, इसकी होगी, PM की। यहाँ पर भी देखिएगा, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे, डायरेक्ट्रिक्स पे, और इसको इससे मिला दिया, तो जो डिस्टेंस इसकी होगी वही डिस्टेंस इसकी होगी, और ये पॉइंट हमने क्या माना, Px, y माना है। तो ये बातें तो आपके अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले इसमें, अब आप एक बात और आती है यहाँ पर, क्या बात आती है, जैसे कोई आपसे पूछे, जैसे हमारे पास ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, सपोज दैट ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो ये पॉइंट आपका क्या है, ये वर्टेक्स है 0, 0, और ये हमारा फोकस है, क्या है, फोकस S है, ठीक है। हमने फोकस को S से लिखता हूँ मैं, ठीक है। बहुत लोग फोकस को F से लिखते हैं, तो जिसका जो प्रैक्टिस होता है वही वो लिखता है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको आप जानते रहना। देखिए अगर कोई भी, जैसे ये हमारा वो है क्या, स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मैं एक ऐसे डाला जो कि यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, ये डाला, ये 90, एक ये डाल दिया, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, एक ये डाल दिया, ये भी 90 डिग्री। तो ये जो वैल्यू है, और ये जो देख रहे हो, इसको जो देख रहे हो, इसको जो देख रहे हो, ये सभी एंगल्स जो होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, बोलिए, डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन एंगलों को, डबल ऑर्डिनेट। लेकिन एक एंगल इसमें कौन सा है, ये स्पेशल है, जो कि किससे जा रहा है बताइए, जो कि किससे जा रहा है, ये फोकस से जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, लेटस रेक्टम कहा गया है। क्या कहा गया इसको,
लेटस रेक्टम कहा गया। तो ये फोकस से चूंकि जा रहा है तो इसकी डिस्टेंस ये क्या होगा, फोकस तो आपको पता है 1,0, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप इसको तो आप जान ही रहे हो कि y इक्वल टू क्या होगा, ये है 4ax, यही तो है ये। अब एक बात मुझे ज़रा बताइए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, a है, तब तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये भी तो डिस्टेंस आपका क्या होगा, a होगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया, मतलब इसके a कोऑर्डिनेट। अब देखिए x कोऑर्डिनेट तो हमको मिल गया, y नहीं मिला। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तभी तो a लिखे हो यहाँ पर, तो वही डिस्टेंस यहाँ भी है, तो इसका मतलब इसकी जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से, वो भी क्या है, वो भी a है। लेकिन चूंकि ये इस वाले में किस उसमें है, क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में, तो फोर्थ में यहाँ पर x जो होता है निगेटिव होता, मतलब क्या नाम की जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो a ही होगा, ये भी a, ठीक है, तो प्लस ही a होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्थ में भी ये पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए इसके x कोऑर्डिनेट तो a हो गए, अब y कोऑर्डिनेट नहीं पता है। तो अब आप देखिए जैसे एक चीज़, लेकिन हमको एक चीज़ और पता है, क्या पता है कि भाई जैसे x कोऑर्डिनेट है, अच्छा एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है वो x इस पे है, पैराबोला पे है। तो कहने का मतलब अगर x की वैल्यू इस पैराबोला पे हम रख दें, मतलब जो वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो लिखा है, उसमें x की जगह अगर हम a रख दें तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा है, 4a लिखा है, x की जगह हमने क्या रख दिया, a रख दिया, तो 4a स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो a इक्वल टू कितना है, वो ये वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, √4a स्क्वायर आ गया, और बाहर निकलेगा तो 2a आ जाएगा। तो अब 2a आ गया तो ये कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल गया, 2a मिल गया। और ये कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, क्योंकि निगेटिव वाई एक्सिस है तो यहाँ माइनस का 2a लिख देंगे। तो अब यहाँ पर बात आती है कि लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या होगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2a है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वो भी 2 है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, अपने माइंड में रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेटस रेक्टम। तो आप बता दोगे चूंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, 2a है, और इसके नीचे भी 2a है। देख लो, आप खुद देख लो भाई, आप कैसे जानते हो भाई, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a गए तो a लिखा गया, और ऊपर डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस क्या है, 2a है, तो यहाँ पर 2a लिखा गया है, तो a लिखा गया a कामा 2a। तो अगर ये 2a है और ये भी 2a है तो दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है भाई। चूंकि अब जैसे कह दो कि सर यहाँ तो निगेटिव लिखा है, लेकिन आपको बात तो ये पता है कि कभी भी डिस्टेंस कोऑर्डिनेट तो निगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये जो होगा ये आपका ये भी 2a है, ये भी 2a, तो टोटल लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई 4a हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि चलिए बताइए, अब जैसे यहाँ पर बात आ रही है क्या, ये डिस्टेंस आपका a है, तो ये भी डिस्टेंस कितना है a, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स का अगर इक्वेशन कोई पूछ ले इसका क्या होगा, तो ये चूंकि निगेटिव साइड में, तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का a, और जब इसको इधर लाओगे तो x प्लस a इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखिए, इसमें अगर कोई पूछ ले भाई डायरेक्ट्रिक्स क्वेश्चन क्या होगा, तो ये पॉजिटिव साइड में देखिए भाई, जैसे यहाँ से यहाँ तक का a डिस्टेंस है तो इधर भी a डिस्टेंस है, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, a लिखोगे, जब इसको इधर लाओगे तो x माइनस a इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ, इसकी बात करूँ, तो देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, और यहाँ से a है, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस a है, तो टोटल क्या हो जाएगा, x इक्वल टू भाई चूंकि निगेटिव साइड में तो माइनस का a, और इसी चीज़ को आप चाहो तो लिख लो साफ साफ, कैसे लिखोगे, इसको जब इधर लाओगे तो x प्लस a इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें बात करूँ तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, a है, तो ऊपर वाला ये भी a होगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ओ सॉरी यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एक्स, ये वाई एक्सिस है ना, तो यहाँ वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वाई है, यहाँ भी वाई है, ठीक। तो अब क्या करोगे भाई, देखिए हमारी बात समझो, ये सॉरी यहाँ से एक चीज़ और फिर से बोल दे रहा हूँ, फिर से एक बार समझिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है और ये भी डिस्टेंस a है, तो अगर a है ये भी a है, तो देखिए a यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, किसके, डायरेक्ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, ये तो आपका एक्सिस का नाम है y, ठीक है। तो अब यहाँ पर भाई देखिए आप क्या करोगे, आप चूंकि y पे है ना ये, तो y इक्वल टू क्या लिखोगे,
ए लिखोगे क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस पे है, ये डायरेक्ट्रिक इक्वेशन, तो y माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। और अगर कोई पूछ ले कि इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, तो पहले बताओ एक चीज़ और भी देख लो, ये जो लाइन देख रहे हो ये क्या है, ये टेंजेंट लाइन है एट किस पे, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, ये कौन सी लाइन है पहले देखो, ये वाली y, ये कौन सी लाइन है, ये आपकी टेंजेंट लाइन है, किस पर है, वर्टेक्स पे है पैराबोला के। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज अगर कोई पूछ ले इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, तो भाई देखिए किस पे बना है, एक्स पे बना है ना, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो इसमें क्या होगा भाई, एक्स पे बना है तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी भी हो जाएगा। और यहां पर देखा जाए इसकी, तो वही चीज इसमें भी होगा क्योंकि पैराबोला किस पे बना है, बोलिए एक्स एक्सिस बना है, इसलिए इक्वेशन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। लेकिन अगर इसमें बात किया जाए तो चूंकि यहाँ पर देखिए पैराबोला वाई एक्सिस पे बना है, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 0। इसमें भी इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्स इक्वल टू 0। बाकी आपको तो पता होगा कि लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 4a निकाल चुका हूँ। इसमें भी लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम, ये भी आपका 4a हो जाएगा। इसमें भी अगर बात करूँगा लेंथ, तो इसमें भी 4a हो जाएगा, सभी में 4a हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसको जो है देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगर ये अच्छे समझ में आ गया है तो 101% जो सवाल मैं आपको पढ़ाऊंगा वो कहीं से भी आपका रुकेगा नहीं, 101% आप उसको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से आप करोगे। ठीक है, तो चलिए ठीक, अब यहाँ यहीं तक बनाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला बात आपको बताएंगे और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर आप नए चैनल पे हमारे नए हो, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें। थैंक यू।